विगत दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी जो धनबाद के एसएनएमएमसीएच से जुड़ी थी, जहां यहां के अल्ट्रासाउंड विभाग के ठीक सामने एक मृत व्यक्ति का शव पाया गया था। उस खबर को आप सभी ने इतना शेयर किया जिसके माध्यम से उनके परिजनों को ये पता चल पाया और ये खबर जो है उनके परिजनों तक पहुंच गई है। आपको बता दूं कि उस व्यक्ति की पहचान अब हो गई है। उनके परिजन उस बॉडी को क्लेम करने के लिए धनबाद के एसएनएमएमसीएच पहुंच गए हैं। उनकी पहचान धनबाद के पुटकी निवासी यसीम के तौर पर हुई है, जो कि 30 वर्षीय हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो पुटकी निवासी जरूर है, लेकिन वो लगभग 1.5 से 2 सालों से अपने घर नहीं गए थे, उनके परिजनों का ऐसा कहना है। फिलहाल उनकी बॉडी को क्लेम करने के लिए उनके परिजन यहाँ आ चुके हैं। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, पोस्टमार्टम होगा और उनकी मृत्यु के कारणों का पता चल पाएगा। और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उनके परिजनों में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि लगभग 1.5 से 2 सालों से वो अपने उस भाई से, अपने उस बच्चे से नहीं मिल पाए थे। लेकिन अब जब उनकी मुलाकात हुई है तो उन्हें उनका मृत शरीर मिला है। काफी भावुक करने वाला ये लम्हा है, लेकिन इस पूरी खबर में सबसे बड़ा सहयोग धनबाद की जनता का रहा, जिन्होंने उस व्यक्ति को उसके परिवार से मिलवाया अंतिम क्षण में, ताकि उनका अंतिम संस्कार अब सही रूप से हो सके। पूरे मामले पर हम आपको सीधे सुनाएंगे क्या कुछ कहना है उनके परिजनों का, और साथ ही साथ हम उस व्यक्ति की भी बातें सुनाएंगे जिन्होंने हमारे इस खबर को प्रमुखता से देखते हुए उनके परिजनों तक पहुंचाया है। जिनकी मृत्यु हुई है वो कौन लगते थे रिश्ते में आपके? छोटे भाई थे। कब आप लोगों को सूचना मिली? हमें तो कल पता चला। कैसे सूचना मिला? ये मीडिया के माध्यम से। जब हमने फेस देखा तब हमने पहचाना कि मेरा भाई है, तो फिर जितना जल्दी हो सके फिर हम दिल्ली से आ जाए। कितने समय पहले आपने बात की थी उनसे? करीब 2 साल पहले। इसके बाद वो कहाँ रहते थे? घर पर रहते थे या नहीं, घर पे नहीं रहते थे, स्टेशन पे रहते थे। किसी बात को लेकर के अनबन था? बस थोड़ा दिमाग का हल्का था, घर से थोड़ा ताल्लुकात नहीं रखता था। फिर कैसे बातचीत हुआ उनसे? बीच में कभी आए, इस दौरान बातचीत हुई थी? बहन का शादी करने के लिए मैंने उसको खबर भी भेजा कि छोटी बहन का शादी कर रहे हैं, आ जाओ। उस टाइम भी नहीं आया। फिर उसके बाद अचानक कल पता चल रहा मुझे कि वो खत्म हो गई। 1.5 से 2 साल के बीच में वो कहाँ रह रहे थे? धनबाद में या फिर कोई खबर आप लोग? बस धनबाद क्षेत्र में रहता था, ये पता नहीं था कि किधर रहता है, लेकिन धनबाद क्षेत्र में ही रहता था। कहाँ के रहने वाले हैं? पुटकी मस्जिद मोहल्ला। नाम क्या था उनका? जसीम। अभी आगे की क्या प्रक्रिया होगी आप लोगों की? अब क्या होगा, लेकर के जा रहे हैं। अब जो अंतिम संस्कार होगा वो करेंगे अपने। अब जो अफसोस है, छोटा भाई था। अगर हमारे माध्यम से आपको नहीं पता चलता तो फिर क्या होता? हम लोग को मालूम नहीं चलता, फिर जानकारी नहीं मिलता। किनका योगदान रहा सबसे ज्यादा आप लोग को। और यहाँ के कोई स्थानीय मौजूद थे जिन्होंने बताया आपको खबर किया? ये भाई साहब हमारे, ये बताए थे, इन्होंने ज़्यादा खबर फैलाया। आगे अब क्या करेंगे? यहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी, पोस्टमार्टम हो गया। उम्र क्या थी उनकी? 30 साल। आप लोग का मीडिया ही से खबर हमको ही, हमने जानकारी सबको दी है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो हमने बतलाया कि मेरा भाई रखता है लिस्टा में। मीडिया के ही थ्रू हमको मिला है, मोबाइल से हमने सब जगह खबर। कैसे पहचान हो पाया इनका? मेरे रिश्ते में भाई लगते हैं, इसी अंदाज से हमने उस चीज़ को सबको खबर दी है। कहाँ के निवासी हैं ये पुटकी के हैं, मस्जिद मोहल्ला। घर वालों से बातचीत इनकी होती थी? घर पे रहते थे? नहीं, किसी से नहीं, उतना ये नहीं लगा। लास्ट टाइम इनसे बात कब हुई थी? आपका 1 महीना पहले लास्ट बात हुई थी। हमको देख के भागने लगता था, जैसे मिलने के थ्रू, मगर किसी से पता चला कि उसके पैर में सांप काट लिया था कि क्या, उसके चलते ही ये दिक्कत हुई। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या पूरी हो गई है या नहीं? अभी तो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ले जा रहे हैं उनके, बाद में देखिए क्या करते हैं। कहाँ पे रहते हैं आप? हम पुटकी मस्जिद मोहल्ला रहते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, मोहम्मद यसीम के जो भी परिजन हैं वो सभी अब उनके जो अंतिम क्रिया होगी उसे करने के लिए यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी जो है वो भेजी जाने वाली है, और साथ ही साथ तमाम कागजी कार्रवाई जो है, और ये प्रूव करने के लिए कि यसीम जो है वो उन्हीं के घर से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के परिजन हैं, ये सारी कागजी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और अब थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।